को पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड। जो वहाँ सुनील बंसल जिनका मैं सुनील जिक्र बंसल करना का जिक्र अभी चाहूँगा, हाँ। आर्कमोय कर भी रहे थे। और मैंने अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा का इधर आ डिटेल जाइए ना स्क्रीन के सामने। हाँ, यहाँ बीच में पीछे दिखता भी रहेगा सीट। सुनील बंसल को मैं तब से जानता हूँ जब बहुत कम लोग उनको जानते थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड से आते हैं। जब यूपी में उनको संगठन महामंत्री बनाकर भेजा गया ना, तो यूपी में एक से कद्दावर बीजेपी के नेता, कोई उनको सुनने वाला नहीं था। तो एक दिन अमित शाह आए, वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, और कहा कि ये जो बोल रहे हैं ना, समझिए कि अमित शाह बोल रहा है। तब लोगों ने उनको गंभीरता से लिया। फिर यूपी में हुआ 2014, 2017। एक पावर सेंटर भी रहे वो यूपी में। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उड़ीसा गए, और मैं चूंकि उड़ीसा में भी कुछ साल रहा हूँ, सुपर साइक्लोन के ज़माने से लेके नवीन पटनायक को देखा है कि लोगों के मन में नवीन पटनायक के प्रति कितना भरोसा रहा है। मतलब असंभव लग रहा था कि वहाँ बीजेपी जीत सकती है। संगठन महामंत्री के तौर पर वहाँ चुनाव प्रभारी बनकर गए, और उड़ीसा में ये हुआ। बंगाल में वो गए, सितंबर के महीने से लगातार एक दिन भी इधर नहीं आए। और कैसे उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक पैरेलल सिस्टम तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई कि बीजेपी के बूथ से लेकर मंडल से लेकर और शक्ति केंद्र के जो लोग होते हैं, उसमें टीएमसी के लोग भरे पड़े थे, करीब 20 से 25%। पहले जाके उन्होंने डबल क्रॉस चेक किया, उन लोगों को हटाया, और टीएमसी पार्टी के अंदर में बीजेपी के लोग काम करते रहे। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, अब उनकी फ़ोटो सब आएगी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। सुनील बंसल बैठे हैं, बीजेपी के इलेक्शन एजेंट्स, बूथ एजेंट्स में टीएमसी टीएमसी के लोग भरे हुए थे। उन सबको पहले जाकर के हटाया गया, और उसको पहचान कैसे की गई? उसकी पहचान इन्होंने प्रवासी लोगों को लगाया। एक भारतीय जनता युवा मोर्चा का गया, मैंने वो पूरा डिटेल भेजा है, उस पर कॉपी बनेगी। दूसरा उन्होंने क्या किया कि मेन संगठन बीजेपी से भेजा, और तीसरा बीजेपी संगठन से ऐसे लोगों को भेजा जो आरएसएस के प्रचारक थे, और आरएसएस की टोली के साथ कोऑर्डिनेट करके काम उन्होंने शुरू किया। और सबसे पहले सफाई की जो टीएमसी के लोग थे, फिर उन लोगों ने बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र अध्यक्ष बनाया, फिर विधानसभा बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप और तमाम कैंपेन, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार हुआ था उसके छोटे छोटे क्लिप लेकर घर घर तक पहुंचाना, बड़ा असंभव सब काम था। सितंबर के महीने से प्रवासी वहाँ काम कर रहे थे। ये उन्होंने एक तरीके से, और किसी को भी सामने नहीं आने दिया कि आप फोटो लाइए, वीडियो लाइए, कोई बाहरी दिखेगा नहीं। आप पीछे से मजबूत करेंगे, सामने बंगाली नजर आएगा। तो वो जो ममता बनर्जी का वो था ना कि बाहरी बना करके वो काट देते थे, उसका एक मजबूत उन्होंने तैयार किया सुनील बंसल ने। ठीक है, तो वो कुछ तस्वीरों के बारे में बताया जा रहा है कि वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुनील बंसल इस समय नज़र आ रहे हैं। मेरा अनुमान है कि ये कोलकाता के बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें होंगी। बिल्कुल हाँ, बांग्ला में लिखा हुआ भी है वहाँ, और उससे पहले का, अच्छा कुछ देर पहले का है ये। ठीक है। सुनील बंसल नज़र आ रहे हैं। सुनील बंसल का जिक्र आप कर रहे थे, मैं थोड़ा सा ना उत्तर प्रदेश की कहानी भी बताइए। मैं मतलब वो जैसे ये पश्चिम बंगाल में जो चमत्कार, बैठ जाइए ना, पश्चिम बंगाल में जो सुनील बंसल ने किया वो चमत्कार, तो ठीक है, सिर्फ अकेले सुनील बंसल का ही श्रेय नहीं है, भूपेंद्र यादव का भी श्रेय है, और हाँ वो भी पार्टी भी उसी तरह से देखती है। लेकिन सुनील बंसल रणनीतिकार के तौर पर बहुत विश्वस्त रहे हैं अमित शाह के। इसके कुछ पुराने उदाहरण बताइए, माइक आपके हवाले। देखिए, सबसे पहला तो मैंने यूपी का उदाहरण दिया कि यूपी में जब लग रहा था कि बीजेपी के लिए कोई संभावना नहीं है, 2014 में उनको लाया गया, और लोकसभा चुनाव से लेकर फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी संगठन को कैसे सुनील बंसल ने वहाँ प्रदेश के महामंत्री संगठन के तौर पर बूथ अध्यक्ष से लेकर के, और फिर आपको बताऊं कि मंडल, शक्ति केंद्र, ज़िला, एक संगठन तैयार किया। उसके आधार पर यूपी में इन्होंने डेटा बैंक तैयार किया अधिक नेताओं का, दूसरी पार्टियों से नेताओं को लाना, फिर एक तरीके से सब चीज़ बनाना। यही काम उन्होंने उड़ीसा में भी यही किया, और यही काम उन्होंने बंगाल में भी किया। और सबसे अच्छी बात है कि चूंकि बांग्ला बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो वाला फैक्टर काम नहीं कैसे किया। है बांग्ला, मतलब वो ये रहने वाले तो जयपुर के पास एक नहीं, पर क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वजह से कभी रहना नहीं हुआ नहीं, है? इनके जो बड़े भाई परिवार वगैरह रहते हैं ना, वो दुर्गापुर में रहते हैं। अच्छा। तो इनका समय बीतता था तो उन्होंने बांग्ला समझ लिया, बोलना सीख लिया, तो एक एडेड एडवांटेज था। सॉल्ट लेक में अगर बीजेपी ऑफिस जाएंगे तो 3rd फ्लोर है एक बना हुआ, उस 3rd फ्लोर पे सुनील बंसल का ऑफिस है कॉर्नर में। उसके बगल में भूपेंद्र यादव का ऑफिस था, महेश शर्मा को लगाया गया था, सतीश उपाध्याय को लगाया गया था। ये लोग दिन भर जो है फीडबैक लेते थे, और रात में फिर मीटिंग होती थी जो असली उसमें फैसले होते थे। उस पर डिटेल से भी बताऊंगा, थोड़ा सा और वो कर लो। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि
एक विधानसभा में 3-3 प्रवासी लगाए गए। और एक और क्या खास चीज़ हुई थी पता हूँ, जो बिहार में भी इन लोगों ने किया था, इन्फ्लुएंसर वोटर, वो वोटर जैसे मान लीजिए आप कुलदीप हैं, आप बहेलापुर में हैं, आपके पास 50 वोटर है, मतलब आप 50 वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये उसके घर जाते थे, फिर वहाँ भोजन करते थे, भोजन भी क्या, आलू पोस्तो, मतलब बांग्ला, जिससे लगे कि हम और आप करीब हैं, और उनको रोज़ उनके घर पर दस्तक जाता था, और वो फिर 20-25 लोगों को जोड़ करके ऐसे ये लोग भद्रलोक में घुसे। इतना आसान काम नहीं रहा है। सबसे पहला मुश्किल काम था बीजेपी से टीएमसी के लोगों को निकालना, और दूसरा काम इन्होंने क्या किया, टीएमसी में भी अपने लोग रखे। मैंने अपने आँख से देखा है कि जो आदमी टीएमसी के लिए काम कर रहा, वो बीजेपी ऑफिस आया, मिला, चला गया, उसको कुछ वायदे किए गए, अब देखिएगा धीरे धीरे आएंगे सब, ये कई देखिए, तस्वीरें आएंगी आने वाले दिनों में। सब पूरा बताइए ना वो वाला। अरे अभी फोटो सब आएगी धीरे धीरे। आलू आलू पोस्तो खाना पड़ता है भाई साहब, ऐसे नहीं बनता है। देखिए सामने बीजेपी नेताओं का जश्न, कार्यकर्ताओं का जश्न नज़र आ रहा है मुझे। रंग लगा रहे हैं, होली काफ़ी पहले बीत चुकी है, पर एक दूसरे को रंग लगा करके, गुलाल लगा करके, और भगवा रंग चुना है गुलाल के लिए, उनकी पार्टी का रंग है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी रंग लगाया जा रहा है।